हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को पुत्रदा एकादशी पवित्रा की हम आप लोगों को विधि बताने जा रही हूँ। और बहुत ही सरल तरीके से हमने किया है पूजा मित्रों, और ऐसे हम आपको करके दिखाएंगे भी। तो देखिए मित्रों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं मित्रों। तो आइए चलते हैं। आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए आप वीडियो पर बने रहिए, ताकि आपको इस पूजा की पूरी विधि, क्या महत्व है, क्या फल है, क्यों करना चाहिए, और जो नहीं करते हैं उनको कब से करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। और क्या उपाय है, सब हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप बिना क्लिक किए हुए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी किस दिन है, उसका त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। तो सबसे पहले मित्रों, ये पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त 2024 को इस त्यौहार को मनाया जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं 15 तारीख को है, कुछ लोग कहते हैं 16 को है। तो ये मित्रों हमेशा उदया तिथि में ही किया जाता है ये व्रत। तो ये व्रत 16 तारीख को सभी को करना चाहिए मित्रों। जो नहीं कभी किया है, पहली बार कर रहे हैं, उन्हें भी करना चाहिए। ये व्रत ऐसा होता है कि ये व्रत आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे जब उठा सकते हैं। और जिसका छूट भी गया वो भी उठा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है मित्रों। और जब इस 16 तारीख को जब इस व्रत को करें, तब आप सुबह जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत आप जल्दी स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और अपने घर में यदि आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल से छिड़काव करें। यदि नहीं है तो आप शुद्ध जल से गंगा मैया का ध्यान करते हुए उस जल को छिड़कें, और छिड़क कर उस जहाँ पर आप भगवान जी को विराजमान करना चाहते हैं वहाँ पर आप अच्छे से क्लीन कर लें। और फिर एक पाटा लें, या आप ज़मीन पे करना चाहें तो वहाँ पे अच्छे से एक वस्त्र स्वच्छ आप बिछा कर फिर भगवान जी को फूल का आसन देते हुए मित्रों विराजमान कीजिए। इसमें चावल का आसन नहीं देना है मित्रों, इसलिए कि चावल ही तो एकादशी में वर्जित माना जाता है। तो आप पुष्प का आसन देते हुए भगवान जी को विराजमान करें। फिर उन्हें, यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन आप ज़रूर पंचामृत से स्नान करवाएं मित्रों। और स्नान करवाने के उपरांत उन्हें अंग पोषण करें, और फिर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करें, सुंदर ज्वेलरी पहनाएं। और यदि जिसके पास नहीं है, विग्रह रूप में है, उन्हें एक लोटा जल लें और उसमें एक पुष्प लें। उन्हें मानसिक रूप से आप स्नान करवाएं। स्नान करवाने के उपरांत उन्हें सबसे पहले आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें मित्रों। तो देखिए हमने ये भगवान जी को समर्पित किया है। फिर उसके उपरांत आप उन्हें तिलक करें। देखिए पहले हल्दी से करें, चंदन से करें, कुमकुम से करें, और करके उन्हें सुंदर सा पुष्प समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। इसलिए कि मित्रों कोई भी पूजा हो उसमें सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, धूप दीप जरूर जलाएं। और फिर आप यदि किसी कामना के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं तो मित्रों उसमें हमें अवश्य कलश की स्थापना करनी चाहिए मित्रों। ये बहुत खास एकादशी मानी जाती है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी ये मानी जाती है। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से यही पूछा कि इस एकादशी का नाम क्या है और फल क्या है, और इसको किस लिए किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है मित्रों। और इस एकादशी को करने से जिसके संतान नहीं है वो इस व्रत को अवश्य करें, इसलिए कि इस व्रत को करने से निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। और जिसके घर में संतान हैं और उन्हें
कोई कोई कहते हैं कि हमारे घर में बच्चे तो हैं लेकिन वो हमारी सुनते नहीं हैं और वो पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें रहते हैं। तो वो इस व्रत को ज़रूर करें, और जब भी करें पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करें। और जिसके घर में धन धान्य की कमी है, सुख शांति नहीं है मित्रों, तो वो इस व्रत को ज़रूर करें। और जिसके घर में, ये खास बात है, जिसके घर में पूर्वज प्रसन्न नहीं है वो इस व्रत को अवश्य करें, इसलिए कि ये ऐसा व्रत है कि इसको करने से हमारे पूर्वज अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल का वरदान देते हैं। मित्रों, इस व्रत को हमें ज़रूर सभी सनातनियों को करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी को करना चाहिए, चाहे कोई व्रत आप करें या ना करें, लेकिन इस व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। और मित्रों चलते हैं, हम आप सभी को बताएंगे कलश में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पुष्प का आसन देते हुए हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश में हमें स्वास्तिक बना लेना चाहिए रेड कलर का, वो भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी, पुष्प, और इसमें अक्षत नहीं डालना है, और लौंग, ये 5 चीज़ें इसमें डालकर हमें पंच पल्लव लगाना चाहिए और उसमें जल भर देना चाहिए। फिर लोटे में हमें मौली बांध देना चाहिए और सुंदर से एक चुनरी लेकर उसमें आप नारियल को अच्छे से लपेट कर रख दें। और इसमें यदि आपको अनाज रखते हैं तो अनाज मत रखिए, उसमें आप तिल का एक बर्तन में अच्छे से तिल का आसन दें और तिल में ही आप इस चुनरी को और नारियल को उसी में स्थापित करें। और हमें चावल इसमें नहीं खाना चाहिए मित्रों, उस दिन ना चावल खाना चाहिए, ना चावल किसी को देना चाहिए, ना बनाना चाहिए, ना छूना चाहिए मित्रों। और इस दिन की यही महिमा है मित्रों कि हमें जितना से जितना अधिक हो सके उस दिन भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान करें, माला करें, चिंतन करें, भजन करें, कीर्तन करें। और इस दिन हम जितना से जितना हो सके उतना हम दान पुण्य करें, इसलिए कि इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है मित्रों कि ये कोई भी आप दान पुण्य करेंगे उसमें बहुत अधिक फल देने वाला ये व्रत है मित्रों। हमें इस दिन अन्न का दान कभी नहीं करना चाहिए। आप फल खाएं, फलाहार करवाएं और वस्त्र दान, छाता दान करें, जूता चप्पल गरीब ज़रूरतमंद आदमी को हमें पैसे का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है मित्रों। हम जितना इस एकादशी का महत्व बताएं उतना ही कम है मित्रों, तो इसलिए हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। ये घर में सुख शांति तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एकादशी आप करेंगे तो आपको बहुत मन में भी आपको शांति आएगी और घर में भी सुख शांति खुशहाली बनी रहती है मित्रों। तो इसलिए हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। और जब भी आप भगवान जी का पूजन करें तो हमें विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी आप भगवान जी को भोग लगाएं उसमें तुलसी दल नहीं भूलना है मित्रों। तो आप सभी देख सकते हैं हमने जल में भी तुलसी दल रखा है और मिष्ठान में भी रखा है। फल फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही भगवान जी को भोग लगाएं। इसलिए भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमें 56 भोग ही आप पवाओ, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो भगवान जी उसी में प्रसन्न रहते हैं मित्रों। वो भक्त का भाव देखते हैं, ये नहीं देखते हैं हमें 56 भोग ही तुम लाओगे तभी भोग लगाएंगे, ना, ऐसा नहीं भगवान कभी नहीं करते हैं मित्रों। तो हमें भगवान जी को जितना से जितना हो सके उस दिन याद करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ज़मीन पर हमें उस दिन शयन करना चाहिए। पहली बात तो सोना ही नहीं चाहिए, यदि कोई सोना चाहे तो ज़मीन पे आसन लगाकर अपना सोएं। और उस दिन जितना से जितना हो सके मित्रों झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। उस दिन कहते हैं भगवान जी यदि आप क्रोध करते हैं, चोरी चकारी झूठ बोलते हैं तो वो आपको फल नहीं मिलेगा मित्रों। जो आप जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं वो आपको फल कभी नहीं मिलेगा मित्रों, इसको आप जान लीजिए। तो इस व्रत में हमें ऐसे करना चाहिए मित्रों। और ये व्रत 16 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा मित्रों उदया तिथि में। और ये
17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक इसके पारण का समय है मित्रों। शुभ मुहूर्त में हमें ज़रूर पारण कर लेना चाहिए मित्रों, उदया तिथि में। इसलिए कि त्रयोदशी में आप यदि पारण करते हैं तो आपको उसका फल कभी नहीं मिलेगा जो आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं। तो हमें उदया तिथि में ही कर लेना चाहिए। जल्दी उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करें और भगवान जी का विधि विधान से पूजन करके हमें पारण करना चाहिए मित्रों। और पारण के दिन हमें किसी ब्राह्मण को या कन्या को या ज़रूरतमंद को हमें फल या भोजन हमें ज़रूर पवाना चाहिए मित्रों, पवा कर ही हमें पाना चाहिए। और उस दिन आपको 16 तारीख को आपको फल का ही फलाहार करना चाहिए मित्रों, या सिंघाड़े के आटे का। और जो व्रत करें, कोई संकल्प लें, वो तो फलाहार का ही संकल्प लें कि हम इस दिन आज भगवान फल ही खाकर रहेंगे या निर्जला रहेंगे। और उस दिन हमें और कुछ नहीं खाना चाहिए मित्रों फल के अलावा। तो ऐसे हमें भगवान जी की पूजा करनी है मित्रों। यदि ये वीडियो आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।